Assalamu alaikum students. I hope you all are fine, safe and healthy. Today we are going to discuss the poem on page number 31, that is The Wood. In this poem the poetess passes through forest with her friend, and it is written by Charlotte Brontë. द वुड हमारी पोएम है और इसको लिखा है शार्लोट ब्रॉन्ट ने। शार्लोट ब्रॉन्ट वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड पोइट who wrote classics like Jane Eyre, Shirley and Villette. Her sisters Emily and Anne were also authors, as was her brother Patrick Branwell. शार्लोट ब्रॉन्ट हमारी एक इंग्लिश नॉवलिस्ट है और एक पोइट है जिन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं और साथ में पोएम्स भी लिखी हैं। उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, उनकी सिस्टर्स ने भी और उनके ब्रदर ने भी। तो हम यहाँ पर पोएम देख रहे हैं द वुड। हेयर द मीनिंग ऑफ द वुड इज़ फॉरेस्ट। द वुड का मीनिंग है यहाँ पर फॉरेस्ट। और इस पोएम में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी पोइटस है और साथ में उसकी फ्रेंड है वो कहाँ पर जाती है, वो एक फॉरेस्ट में जा रही हैं। तो हमारी पोइटस एंड हर फ्रेंड वो एक फॉरेस्ट में जा रही हैं और फिर जो उनके साथ जो कुछ भी वहाँ पर होता है वो अपना एक्सपीरियंस इस पोएम में शेयर करती हैं कि वो फॉरेस्ट में क्या क्या चीज़ें देखती हैं, वो ट्रीज़ को कैसे फील करती हैं, वहाँ पर जो हवा चल रही होती है उसके बारे में बताती हैं और सारी सब चीज़ें हमें इस पोएम के थ्रू बताती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बट 2 miles more and then we rest. Well, there is still an hour of day, and long the brightness of the west will light us on our devious way. फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा। तो पोइटस क्या कहती है कि 2 miles more, सिर्फ, लेकिन 2 मील और, एंड देन वी रेस्ट, वेल देयर इज़ स्टिल एन आवर ऑफ डे, कि हम फॉरेस्ट में 2 मील और चलेंगे, इतनी डिस्टेंस हम और कवर करेंगे और उसके बाद हम रेस्ट करेंगे। इतना चलने के बाद हम थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि अभी दिन ढलने में एन आवर ऑफ डे, क्योंकि अभी दिन ढलने में अभी 1 घंटा बाकी है। और जो हमारे पास ब्राइटनेस आ रही है, जो हमारे पास रोशनी आ रही है, वो वेस्ट की साइड से आ रही है। और जो हमारा डेवियस वे है, मींस जो हमारा ऐसा रास्ता है जहाँ पर हवा चल रही है, वहाँ पे हमें रोशनी अभी मिल रही है। तो इसका मतलब है ये कौन सा टाइम होता है हमारा, ये इवनिंग का टाइम पर हमारी पोइटस फॉरेस्ट में एंट्री कर रही हैं, वो फॉरेस्ट में जा रही हैं क्योंकि अभी दिन ढलने में अभी 1 घंटा बाकी है, अभी रात नहीं हुई है। Sit then a while here in this mood, so total is the solitude we safely may delay. अब क्या कहती हैं वो कि इस वुड में, मीन्स इस फॉरेस्ट में हम थोड़ी देर बैठ जाते हैं और यहाँ पर टोटल सॉलिट्यूड है। सॉलिट्यूड मीन्स एन अनडिस्टर्ब प्लेस, जहाँ पे कोई भी हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, बहुत ही सुकून वाली जगह है। तो इस फॉरेस्ट में हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठ जाते हैं और अगर हमें थोड़ी डिले भी हो जाती है, थोड़ी देर भी हो जाती है यहाँ पर, तो हम तब भी सेफ़ हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुकून है। तो यहाँ पे उन्होंने टाइमिंग्स बताई है हमें कि फ़ॉरेस्ट में जब वो गई हैं तो क्या टाइमिंग्स हैं, लाइट कहाँ से आ रही है और जो फॉरेस्ट का उस टाइम पर माहौल है वो कैसा है। नेक्स्ट, दीज मैसिव रूट्स अफोर्ड अ सीट विच सीम्स फॉर weary travelers made their rest. The air is soft and sweet in this sequestered forest glade. अब वो क्या बताती हैं कि जो फॉरेस्ट में ट्रीज़ है और उनकी जो रूट्स हैं, ये वाली जो उनकी रूट्स शो की गई हैं वो बहुत ही ज़्यादा मैसिव हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज हैं। और ये किस काम के लिए आती हैं कि जो ट्रैवलर्स यहाँ से गुज़रते हैं, जो भी यहाँ से मुसाफिर गुज़रते हैं, वो यहाँ पर बैठ सकते हैं, वो यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। और जो यहाँ की एयर है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत स्वीट है, बहुत तेज़ नहीं चल रही है, ना ही बहुत हल्की हैं। And there are scents of flowers around. The evening dew draws from the ground. How soothingly they spread. अब जो एयर है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और साथ में जो ये वाला एरिया है हमारा फॉरेस्ट ग्लेड जो है, मीन्स जो ये वाला एरिया यहाँ पे जा रही हैं पोइटस, तो ये क्या कह रही हैं, ये पूरा कवर्ड है ऊपर से, ये एरिया पूरा ऊपर से कवर्ड है। हमें स्काई नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि जो ऊपर फॉरेस्ट है वो आगे जाकर बड़े हो जाते हैं और वो पूरे फॉरेस्ट को कवर कर लेते हैं।
और जो फ्लावर्स की जो हमारे आसपास जितने भी फ्लावर्स हैं उन वो बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार हैं, उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू है। और जो इवनिंग ड्यू है, जो शाम की ओस है, वो ग्राउंड पर बहुत ही अच्छे तरीके से फैली हुई है, स्प्रेड हुई हुई है। तो इस पैराग्राफ में हमें रूट्स के बारे में बताया कि जो ट्रीज़ के रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैसिव हैं, एयर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, फ्लावर्स बहुत अच्छे हैं, वहाँ की इवनिंग ड्यू के अबाउट बताया है, और जो फॉरेस्ट का एरिया है वो कवर्ड है। नेक्स्ट, यस आई वॉज टायर्ड बट नॉट एट हर्ट, नो दैट बीट्स फुल ऑफ स्वीट कंटेंट, फॉर नाउ आई हैव माई नेचुरल पार्ट ऑफ एक्शन विद एडवेंचर ब्लेंड। अब क्या कहती है पोइटेस, क्योंकि वो रेगुलर चल रही है, कंटिन्यू चल रही है वो, तो वो क्या कहती है कि हाँ मैं थक गई हूँ लेकिन मैं दिल से नहीं थकी हूँ। मीन्स मैं फ़िज़िकली तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि मैं चल रही हूँ, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अब भी और ज़्यादा चलती रहूँ। क्योंकि जब हम किसी भी वर्क में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं तो हम थक तो जाते हैं, फ़िज़िकली तो हम थक जाएंगे अगर हम कंटिन्यू वर्क करते रहेंगे। लेकिन अगर हम उसमें इंटरेस्टेड हैं तो क्या होता है, हम मेंटली नहीं थकते हैं, हमें बुरा नहीं लगता है वो वर्क करना। तो इसी तरह पोइटेस कहती है कि मैं थक गई हूँ लेकिन मैं दिल से नहीं थकी हूँ। नो दैट बीट्स फुल ऑफ स्वीट कंटेंट, फॉर नाउ आई हैव माई नेचुरल पार्ट ऑफ एक्शन विद एडवेंचर ब्लेंड। आगे पोइटेस क्या कहती है कि जो मेरा दिल है वो बीट्स कर रहा है, वो धड़क रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी है वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, बहुत ज़्यादा, यानी मीन्स मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है यहाँ पर। और मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, बहुत सारे एडवेंचर कर सकती हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकती हूँ जो मैंने कभी पहले नहीं की होंगी। कंबाइंड एडवेंचर्स मैं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे लिए ये एक नेचुरल पार्ट की तरह है। मीन्स मुझे ये सब करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेचुरली जैसे हम कोई भी वर्क करते जाते हैं, हमें किसी काम को करने की आदत होती है, तो इसी तरह मैं कर सकती हूँ, यहाँ पर एडवेंचर्स कर सकती हूँ। Cast forth on the wide world with thee, and all my once waste energy to weighty purpose bend. अब आगे क्या कहती है, दी मीन्स है यहाँ पर यू, दी मीन्स यू, एंड कास्ट फोर्थ मीन्स सेंट फ्रॉम एन अनक्लोज्ड स्पेस इनटू द वाइड वर्ल्ड। अब क्या कहती है पोइटेस कि मैं तुम्हारे साथ पूरी वर्ल्ड में घूम सकती हूँ, इस फॉरेस्ट में भी मैं तुम्हारे साथ घूम सकती हूँ। किसे कहती है पोइटेस, अपनी फ्रेंड को कहती है जिसके साथ वो फॉरेस्ट में आई हुई है, फॉरेस्ट में जो घूम रही है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ पूरे वर्ल्ड में घूम सकती हूँ, क्योंकि वो कहाँ से आई है, वो एक ऐसे स्पेस से आई है जहाँ पर उसको बंद करके रखा गया था। मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा एनक्लोज्ड स्पेस था, बहुत ही ज़्यादा बंद था, वो घुटन वाला स्पेस था, और अब वो खुले में आ गई है, नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय कर रही है। तो वो क्या कहती है, मैं तुम्हारे साथ पूरे वर्ल्ड वाइड घूम सकती हूँ। और जो मेरी एनर्जी थी, जो मेरी एनर्जी वेस्ट हो चुकी है, मीन्स इससे पहले उसने कुछ नहीं किया है, कोई ट्रैवल नहीं किया है, कहीं पे घूमने नहीं गई है, तो जो मेरी वो एनर्जी वेस्ट हो चुकी है जिसमें मैंने कुछ नहीं किया है, वो अगेन क्या हो सकती है, वो वेटी पर्पज़ से बेंट हो सकती है। टू वेटी पर्पज़ बेंड मीन्स उसमें वज़न आ सकता है, वो और अच्छी हो सकती है। जो मेरा पर्पज़ है, एनर्जी को मैं अब फिर से रिकवर कर सकती हूँ। मीन्स जो मेरी वेस्ट एनर्जी हो चुकी है मैं उसको रिकवर कर सकती हूँ। नाउ nor foot sore nor oppressed, with walking all his August day, I taste a heaven in this brief rest, the gypsy heart beside the way. नेक्स्ट क्या कहती है ये कि अब जो मैं तुम्हारे साथ इतना ज़्यादा घूम रही हूँ, अपनी फ्रेंड को के साथ जो इतना घूम रही है, तो फूट सोर हो गए हैं, मीन्स उनके पैरों पे छाले पड़ गए हैं या किसी तरह का कोई वाउंड हो गया है। तो जो ये मेरे पैरों पे अब यानी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पैरों पे ज़ख़म हो गए हैं या छाले पड़ गए हैं, तो वो भी मुझे थका नहीं सकते हैं। ऑप्रेस्ड मीन्स हेयर ऑप्रेस्ड, टायर्ड और एनेक्शियस, तो वो मुझे थका नहीं सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ यानी अगस्त का जो मंथ चल रहा है इसके पूरे दिन भर, क्योंकि उस टाइम बहुत गर्मी होती है, तो मैं पूरे दिन तुम्हारे साथ वॉक कर सकती हूँ। आई टेस्ट अ हेवन इन दिस ब्रीफ रेस्ट, द जिप्सी हाल्ट बिसाइड दी वे। और क्या कहते हैं कि इतनी छोटी सी जो हमने सिर्फ ट्रैवल की है, थोड़ा सा ही हम चले हैं, उसमें भी मैंने क्या किया है, हेवन को टेस्ट कर लिया है। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं जन्नत में आ गई हूँ। और जो हमारा जिप्सी मीन्स जो ऐसे पर्सन्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होते रहते हैं, उनका कोई एक
परमानेंट होम नहीं होता है उनका, तो एक जगह से जो दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं जिप्सी, तो वो क्या कहती हैं कि हम इसी तरह से अपना ठहराव, अपना पड़ाव डालते जाएंगे इस फॉरेस्ट में, कि कभी इस प्लेस पर और कभी उस प्लेस पर। तो इस पोएम में हमें पोएटेस ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है जब वो अपनी फ्रेंड के साथ फॉरेस्ट में जाती है, तो वहाँ पर उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी हैं, क्या क्या फ़ील किया है, वहाँ की रूट्स के अबाउट बताया है, वहाँ की एयर कैसी थी, फ्लावर्स कैसे थे, इवनिंग ड्यू कितनी सूथिंगली स्प्रेड हुई हुई थी, कितना ज़्यादा वहाँ पे सॉलिट्यूड था, वहाँ पर उस टाइम क्या टाइम हो रहा था, और कितनी ज़्यादा अगर प्रॉब्लम्स आने के बाद भी वो अपने फ्रेंड्स के साथ फॉरेस्ट में जाती रहती है। नाउ क्वेश्चन आंसर्स। द स्पीकर एंड हर कंपेनियन डिसाइड टू रेस्ट इन द वुड्स फॉर अ व्हाइल एट द एंड ऑफ द डे। जो स्पीकर है और उसकी जो कंपेनियन है, मीन्स जो उनकी साथी हैं, फ्रेंड हैं, उन्होंने डिसाइड किया था रुकने के लिए। कब किया था? एट द एंड ऑफ द डे। Yes, I was tired, but not at heart. Know that beats full of sweet content. The speaker is only tired physically, but does not feel any mental fatigue as वो फिज़िकली तो थक चुकी थी, लेकिन उसको कोई मेंटल फटीग नहीं हुआ था, मीन्स उसको कोई जहनी थकान नहीं हो रही थी। क्यों? द जर्नी थ्रू द वुड्स इज स्वीट एंड प्लीजेंट, क्योंकि जो वो जर्नी थी उस फॉरेस्ट की वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, स्वीट थी, प्लीजेंट थी। द स्पीकर टेस्ट्स हेवन वाइल रेस्टिंग ऑन द वे साइड लाइक जिप्सीज बिकॉज द ग्लेड ऑफर सॉलिट्यूड। जो स्पीकर है वो क्या कहती है कि जब वो वहाँ पर जिप्सीज़ की तरह पर रुकते हैं, जैसे जो जिप्सीज़ होते हैं वो अब कहीं पर जाकर शिफ्ट हो जाते हैं, रुकते हैं, तो वो क्या कहती है उस टाइम पर कि मुझे बिल्कुल हेवन की तरह टेस्ट आया है। तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि द ग्लेड ऑफर सॉलिट्यूड, जो एरिया था उनका वो बीच वाला जहाँ पर वो चल रहे थे, वो उनको क्या कर रहा था? सॉलिट्यूड प्रोवाइड कर रहा था, मीन्स वहाँ पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं थी। नाउ हियर आर योर वर्ड मीनिंग्स एंड योर क्वेश्चन आंसर्स। Where do you think the speaker and her companion are headed? The speaker and her friend seem to be headed towards a place of rest. तो कहाँ पर जा रहे थे वो लोग? कहाँ पर रुके थे वो? एक रेस्ट वाली प्लेस पर, जहाँ पर उनको सुकून मिल सकता। What kind of a person does the speaker emerge as? जो हमारी स्पीकर है, जो हमारी पोइटस है, वो किस तरह की पर्सन हमें नज़र आ रही है? Who takes great comfort from nature, जो नेचर में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं। Here is your activity work. You have to draw a beautiful picture of forest. आपको एक्टिविटी वर्क में एक बहुत ही अट्रैक्टिव पिक्चर बनानी है फॉरेस्ट की, जिसमें आप ट्रीज शो कर सकते हैं, थोड़ा स्काई भी हो सकता है, फ्लावर्स हो सकते हैं। तो आपका ये एक्टिविटी वर्क है एंड योर क्वेश्चन आंसर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम। थैंक्स अ लॉट।